हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग फंक्शन इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको याद रहना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा कैसे होता है और क्यों हो रहा है। तो ये एक मेथड है इसको समझने का बहुत आसानी से। वैसे अगर आप अभी तक जितने वीडियोज़ मैं अपलोड किया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, वो अगर आप जानते होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप यूनिट सर्कल और ये सब आप जानते हैं अच्छे से, तो फिर भी ये मेथड बहुत ही अच्छा सा है कि आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते कि कौन सा कहाँ होगा। ये मेथड है प्रॉपर इसको निकालने का, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो मैं उसको बताता हूँ। पहले मैं एक यूनिट सर्कल बनाता हूँ जिससे आपको यूनिट सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे लाइफ में, ठीक है, पूरे मैथमेटिकल लाइफ में, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ये जो है पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट मैं बोलता हूँ तो इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा और साइन थीटा होता है। यानी कि ये एक्स है और ये वाई। ये मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, ये आपको जुबान पे होना चाहिए, रट्टा मतलब सपने में भी आना चाहिए यूनिट सर्कल, ठीक है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना है, एक्स कितना है 1 और वाई कितना है 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स क्या है 0, वाई कितना है 1, ठीक है भाई। यहाँ पे एक्स कितना है -1 और वाई कितना है 0। यहाँ पे एक्स कितना है 0 और वाई कितना है -1। यानी कि साइन 0 यहाँ पे कितना है, ये जो है ये क्या है कॉस थीटा, ये क्या है साइन थीटा है। तो अगर आप अब देखिए वो चीज़ हो गई, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें ऑल फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे सनम तेरी कसम, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है नया वाला, कभी आप सुने नहीं होंगे। इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 और 270 से 360 क्या हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को आप रेडियन में बोलो 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। बात कोई दोनों इक्वली है, राइट। अब यहाँ पे ये जैसे 0 डिग्री है, राइट, मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, इसको हमेशा जीवन भर के लिए कभी भी आप भूल ही नहीं सकते हो, राइट। ध्यान से देखना, ये 0 है तो साइन 0 देखो यहाँ पे कितना है, साइन 0 कितना है 0 है ना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है साइन 0, ये क्या है कॉस 0, तो कॉस 0 इक्वल टू कितना 1। तो ये दोनों पता है, साइन 0 कितना है 0 और कॉस 0 कितना है 1। ये दोनों पता है तो बाकी सब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 0/1 कितना होता है, 0/1 इज 0, ठीक है। अब अगर 10 पता है, कॉट क्या होगा कॉस बाई साइन, है ना, कॉस बाई साइन, तो 1/0 कितना इन्फिनिटी। ये मैं मेथड बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इन्फिनिटी। अब सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos 1 ही है ये, तो 1 हो जाएगा। और कॉसेक 1/0, तो ये हो जाएगा क्या इन्फिनिटी। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जितने भी ट्रिग फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं किस पे हम 90 पे, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि साइन 90 इक्वल टू 1 और कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है ना। अब यहाँ पे लिखिए साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से मजा आने लगेगा। 0, फिर जब साइन और कॉस पता है तो बाकी सब निकाल लेंगे। 10 कितना होगा साइन बाई कॉस 1/0 कितना इन्फिनिटी। एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं नोटेशन के लिए, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ये पक्के से दिमाग में रख लो, ठीक है। अब कॉट के लिए क्या होगा कॉस बाई साइन 0/1, तो ये हो गया 0, कोई इशू नहीं है इसमें। सेक क्या हो जाएगा 1/cos, तो 1/0 दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है 1 ये, तो 1/1 इज 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जितना भी ये फंक्शंस हैं वैल्यूज हैं वो सब पॉजिटिव ही हैं, ठीक। अब ये जब पता चल गया
तो आपको अब दिखेगा क्या, 0 से 1 हो गया तो क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। ये मैं इंक्रीज लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, ऐसे बुक में लिखा हुआ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से 1 हो गया, यानी कि 0 से इंक्रीज होके 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये 1 से 0 हो गया, इसका मतलब 1 से डिक्रीज होके 0 हो गया, तो डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0 बुक में आप होगा। 0 से इन्फिनिटी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ गया, और ये पॉजिटिव ही है सब, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कितना आसान हो गया ना, ये इन्फिनिटी से 0 हो गया तो डिक्रीज हो गया, और माइनस प्लस यहाँ पे कोई कुछ नहीं, सब प्लस ही है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी हो गया तो इंक्रीज हो गया, इन्फिनिटी से 1 हो गया तो ये डिक्रीज हो गया। आगे बात सुनो, ये कितना इजी है, मस्त वाला। ये हो गया इंक्रीज फ्रॉम 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, ये बोलेंगे कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से 1 वैल्यू की तरफ, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 1 से 0 तक, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी की तरफ। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। अब आती है मुद्दे की बात सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ढूंढो कहाँ है साइन और कोसेक। साइन है पॉजिटिव और कोसेक है पॉजिटिव, बाकी सब है क्या, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया हमने फॉर द रेफरेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार बोल रहा हूँ, ये मेथड शायद आपको कहीं मिला नहीं होगा अब तक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि 90 का ये वैल्यू है, 90 का ये भी वैल्यू, तो इसको यहीं पे टाप देंगे डायरेक्ट। ये 1 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये 0 है तो माइनस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इन्फिनिटी था लेकिन ये निगेटिव बोल रहा है यहाँ पे साइन, तो मैं इसको माइनस इन्फिनिटी कर दिया। ये 0 था तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ता, ये फिर इन्फिनिटी, यहाँ पे निगेटिव, तो ये माइनस इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही था, ये मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू मैंने लिख दिया। अब देखते हैं हम कि 180 मतलब ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 180 इक्वल टू कितना है, 0 है ना, और कॉस 180 इक्वल टू कितना है, -1। ठीक है ना भाई साहब। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये साइन है, साइन 180 कितना है, 0, तो ये तो पॉजिटिव है, तो कोई सर यहाँ पे नहीं डालना, इसमें निगेटिव होना है, और कॉस 180 बोल रहा है कि निगेटिव है ही -1, तो ठीक है भाई ये -1 है, नो इशूज। अब ये जब 0 हो गया, ये -1 हो गया, साइन और कॉस पता है तो बाकी सब पता चल जाएगा अपने आप। देखो tan क्या होगा, साइन बाई कॉस, 0 बाई -1, तो ये तो 0 ही होना है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉट, कॉस बाई साइन, -1 बाई 0, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव वाला है तो यहाँ पे मैं माइनस इन्फिनिटी डाल दिया। अरे ना बात समझ में। अब क्या हो गया, सेक, सेक मतलब 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस मतलब 1 बाई -1, तो ये तो -1, ये तो निगेटिव था ही, तो निगेटिव मांगता ही है इसका वैल्यू। अब आगे यहाँ पे कॉसेक के पास, तो साइन है 0 और 1 बाई 0 कॉसेक होगा, तो 1 बाई 0 अनडिफाइंड, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, है ना, मजेदार। अब ये जब लिख दिया तो अब आपको पता चल गया ना कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। देखो 1 था 0 हो गया, तो ये 1 से 0 डिक्रीज किया। यहाँ पे क्या हुआ, 0 था -1 हो गया, तो क्या हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया ना, 0 था -1 हो गया, माइनस इन्फिनिटी था 0 तक आया तो ये इंक्रीज हो गया। ये 0 था और माइनस इन्फिनिटी तक चला गया पीछे, यानी कि ये डिक्रीज कर गया। ये माइनस इन्फिनिटी था और -1 हो गया, यानी कि ये इंक्रीज किया। ये सब समझ रहे हो ना। अब ये नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता। ये 0 था, ये -1 है, ये माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए ये बड़ा होता -1, ठीक है। तो यहाँ था, यहाँ आ गया तो इंक्रीज कर गया। 1 था, इन्फिनिटी हो गया तो ये इंक्रीज हो गया। अगली बात समझ में। तो अब कैसे पढ़ेंगे इसको, जैसे पढ़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन डिक्रीज करता है 1 से 0 तक, ठीक है। कॉस फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 0 से -1 तक। tan फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से 0 वैल्यू तक। आगे बात समझ में ना। तो अब इसमें कुछ है क्या बचा हुआ। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे चिपका दो सबको। कैसे चिपकाओगे वो देखो।
अब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कॉट को ढूंढो, ये दोनों, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी सब जो होंगे वो निगेटिव 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 निगेटिव, है ना। इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे ये जब निगेटिव हो गया तो अब क्या करना है, ये जीरो है, जीरो, तो ये इसको तो करने से यहाँ पे 180 है तो जीरो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -1 था, नेगेटिव ही चाहिए, हो गया। ये जीरो था, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इन्फिनिटी था, ये पॉजिटिव बोल रहा है तो इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कर दिया हमने। ये -1 है, इसको -1 ही चाहिए तो -1 कर दिया। ये इन्फिनिटी था, ये माइनस मानता है, माइनस इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। अब 270 पे देखते हैं, साइन 270 इक्वल टू -1 और कॉस 270 इक्वल टू 0। तो ये हो गया यहाँ पे -1, चाहिए था माइनस तो माइनस ही लिख दिया, कोई बात नहीं। और ये 0 लिख दिया, ये माइनस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, ठीक है। अब साइन कॉस हो गया तो साइन बाई कॉस -1/0, तो ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी। -1/0 अगर करेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस है लेकिन हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो इसको मैं कर दिया पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इस साइन का बहुत वैल्यू है, जो है वही लिखना है। अब कॉट है, कॉट में क्या होगा, कॉस बाई साइन, 0/-1, तो ये तो 0 होना है, ठीक है। अब सेक है 1/cos, 1/cos तो 1/0, तो ये माइनस लाना है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक। अब क्या है यहाँ पे कॉस सेक, तो 1/sin, तो 1/-1, तो ये तो -1 ही होना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 0 से -1 हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया, -1 से 0 हो गया तो इंक्रीज हो गया, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीज, इन्फिनिटी से 0 डिक्रीज, -1 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज, माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्रीज, ठीक है। अब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक। ये -1 था, ये निगेटिव है, कोई बात नहीं। ये 0 था, 0 हो गया। ये इन्फिनिटी, तो अब इस माइनस के चलते माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के चलते ये प्लस इन्फिनिटी, -1 यहाँ पे माइनस ही था तो माइनस। अब cos 360 फिर से आ गया वही वैल्यू 0 और 1, साइन हो गया 0 और cos हो गया 1, ठीक है। बात आ रही है समझ में, cos हो गया 1, ठीक है। अब जब ये दोनों मिल गया तो 10 साइन बाई कॉस, 0/1, 0/1 इज 0, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो गया। कॉस बाई साइन कॉट 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड और ये होना चाहिए नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, अब सेक थीटा, तो 1/cos, तो 1/1, तो ये हो गया 1, पॉजिटिव चाहिए तो कोई बात नहीं। अब ये क्या है, कॉसेक है और नेगेटिव चाहिए, कॉसेक क्या है यहाँ पे 1/0 इज इन्फिनिटी और ये निगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, माइनस इन्फिनिटी। अब देखो -1 से 0 हो गया, इंक्रीज्ड, 0 से 1 हो गया, इंक्रीज्ड, माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया, इंक्रीज्ड, है ना। और उसके बाद 0 से इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी, जी डिक्रीज, इन्फिनिटी से 1 हो गया, डिक्रीज, -1 से माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये भी डिक्रीज, बस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा टेबल मैं बनाया हूं आप लोग के लिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो याद कर लीजिएगा। ये आप समझ गए, ये आपको आना चाहिए। और ये टेबल ऐसे माइनस प्लस का यूज करते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन कहां से कहां वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप नोट बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।